एक समय की बात है, किसी गांव में वहां एक राजा रहता था। राजा के पास एक ही संतान थी, एक बेटी, जिसका नाम था प्रियंका। प्रियंका नहीं थी आम राजकुमारी, बल्कि वह अत्यंत समझदार, नेतृत्वक्षम और सहयोगी थी। राजा के लिए उसकी बेटी का भविष्य एक बड़ा सवाल था और उन्हें उसके लिए एक उपाय ढूंढने की चिंता थी। एक दिन एक पुरानी पुस्तक में राजा ने एक पुरानी कहानी पढ़ी, जिसमें एक विशेष राजा था। उस कहानी में कहा गया था कि एक प्रियंका नामक राजकुमारी ने एक प्रश्न पूछा था, जो उसने एक विशेष राजा से किया था। राजा ने उस पुस्तक का स्वागत किया और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने तय किया कि वह भी अपनी बेटी से उसी प्रश्न को पूछेंगे। क्या वह प्रश्न था? सब लोगों को यह जानने की उत्कट इच्छा थी। राजा ने अपनी बेटी से कहा, प्रियंका, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। यदि तुम मुझे उसका सही उत्तर दे सकती हो तो मैं तुम्हें राज्य का अधिकारी बना दूंगा। प्रियंका ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, जी पिताजी, कृपया मुझे प्रश्न पूछें। राजा ने कहा, अगर तुम जादुई दरवाजे के पार चली जाती हो तो तुम्हें क्या काम करना चाहिए ताकि तुम वहां से सुरक्षित लौट सको? प्रियंका ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, अगर मैं जादुई दरवाजे के पार चली जाती हूँ तो मैं उसी समय एक जादू का कारण बनाती हूँ, जिससे दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इससे मुझे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा को बेहद खुशी हुई और उन्होंने प्रियंका को राज्य का अधिकारी बना दिया। जैसा कि था, प्रियंका ने राज्य का अधिकार संभाला। लोग उसके नेतृत्व में बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन एक अजनबी यात्री ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही अद्भुत राजा हूं और मैं तुम्हारे राज्य का अधिकारी बनने के लिए यहाँ आया हूं। प्रियंका ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, जैसा कि तुम कह रहे हो, तो पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। अजनबी ने संतुष्ट होकर कहा, जरा सा भी नहीं, मैं तुम्हारे राज्य का अधिकारी बन सकता हूँ। प्रियंका ने तत्पश्चात उससे एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें हमारे राज्य के अंदर कुछ करना होता है तो तुम क्या करोगे? अजनबी ने चिंताजनक रूप से एक नजर देखी और कहा, मैं तुम्हारे राज्य की संरक्षा के लिए समर्पित हूँ। प्रियंका ने इसके उत्तर को स्वीकार किया और उसने अजनबी को राज्य का अधिकारी बना दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका ने अपनी माता को एक खुशखबरी सुनाई। माँ, मैं एक अद्भुत राजा से प्यार करती हूँ और हम शादी करने जा रहे हैं। माँ ने खुशी से उसे आलिंगन किया और कहा, बेटी, मैं तुझे बहुत खुश देखना चाहती हूँ। शादी के दिन प्रियंका ने अपने प्रिय राजा के साथ वादी में चले गए। वहां उन्हें एक रहस्यमय जंगल मिला, जिसमें एक जादूगर बसता था। जंगल में घूमते हुए वे एक पुराने पेड़ के नीचे आ गए, जहां एक बड़ा जादूगर उन्हें इंतजार कर रहा था। जादूगर ने कहा, अब तक तुम दोनों क्योंकि सच्चे प्यार में आए हो, तो मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दूंगा। जादूगर ने एक चमत्कारी आईना दिया, जिसमें उन्हें उनके सपने की छवि दिखाई दी। प्रियंका और राजा ने देखा और वे बहुत खुश थे। जादूगर ने कहा, यह आईना तुम्हें सदैव तुम्हारे सपनों की याद दिलाएगा। यह तुम्हारे प्यार और साथी का प्रतिबिंब है। प्रियंका और राजा ने धन्यवाद कहा और फिर वे अपने राज्य की ओर लौट आए। वे सबको अपनी खुशियों का साथ देते हुए और उनके प्रेम की कहानी सबके दिलों में बस गई। इस प्रकार प्रियंका और राजा ने अपने प्यार की कहानी को संजीवनी दे दी और वे सदैव साथ रहने का वादा किया। और उनकी कहानी सुनते हुए हर किसी को यह महसूस होने लगा कि प्यार की कहानी हमेशा हमें जीवन के सभी पहलुओं में राह दिखाती है। इसी तरह प्रियंका और राजा की खुशियों से भरी कहानी समाप्त हुई।